हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए कोमा बी कोमा सी समांतर श्रेणी में और ए कोमा एक्स कोमा बी कोमा वाई कोमा सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स की घात 2 और वाई की घात 2 का समांतर माध्य बी की घात 2 है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो अनुक्रम और श्रेणी से संबंधित है। तो देखो भी हम सबसे पहले बात करेंगे समांतर श्रेणी के लिए। तो देखो समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके क्रमागत दो पदों का जो अंतर है वो हमारा समान रहे, तो वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। जैसे हमारे पास ए कोमा बी कोमा सी समांतर श्रेणी में है, तो इसका जो मध्य पद है वो बी है, जो कि हमारा बराबर होगा पहले और तीसरे पद के योग के आधे के बराबर। तो बी बराबर होगा ए प्लस सी बटा में 2। अब बात करते हैं हम गुणोत्तर श्रेणी के लिए। तो देखो भाई हमारी जो गुणोत्तर श्रेणी है, क्रमागत दो पदों का जो अनुपात है वो यदि हमारा बराबर है, तो वो हमारी श्रेणी है वो गुणोत्तर श्रेणी होती है। जैसे हमारे पास है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो देखो यहाँ से हमारा जो बी बटे ए बराबर होगा सी बटे बी बराबर होगा हमारा डी बटे सी। यहाँ से देखो हम प्रथम दो पदों को लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा बी की घात 2 बराबर है ए सी। इसी तरह हम अंतिम दो पदों को लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा सी की घात 2 बराबर है बी डी। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया ए बी सी समांतर श्रेणी में, तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ से देखो भी हमारे पास आ जाएगा बी बराबर है ए प्लस सी बटा में 2। तो यहाँ से दो भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा बराबर से दूसरी तरफ, तो 2 बी बराबर आ जाएगा हमारा ए प्लस सी। तो ये देखो ये समीकरण नंबर 1 होगी, ये समीकरण नंबर हमारी 2 होगी। फिर प्रश्न में दिया गया हमें ए कोमा एक्स कोमा बी कोमा वाई कोमा सी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखो भाई यहाँ से हम बात करें तो देखो इनके अनुपात है, क्रमागत दो पदों का वो बराबर रहेगा। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है एक्स बटे ए बराबर है बी बटे एक्स होगा और बराबर होगा हमारा वाई बटे बी। तो यहाँ से देखो भाई हम प्रथम दो पदों की बात करें, तो यहाँ से हम वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा एक्स की घात 2 बराबर है ए बी। या हम कह सकते हैं कर्मा तीन पद है, तो इनके मध्य पद का जो वर्ग है वो हमारे प्रथम और तृतीय पद के बराबर होता है। तो अब हम बात करेंगे हमारे अंतिम दो पदों की। तो अंतिम दो पद हमारे पास है बी बटे एक्स बराबर है वाई बटे बी। तो यहाँ से हम वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी की घात 2 बराबर है एक्स वाई। ये हमारी समीकरण नंबर है 3 हो जाएगी। ये हमारी समीकरण नंबर है 4 हो जाएगी। तो अब देखो भाई हमारे पास ए कोमा एक्स कोमा बी कोमा वाई कोमा सी गुणोत्तर श्रेणी में, तो हम अंतिम वाले जो तीन पद हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमारे पास अंतिम दो पद थे बी कोमा वाई कोमा सी, ये भी तो हमारे गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखो भाई ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसका तो वाई बटे बी, क्योंकि इनका सारा अनुपात निकालते हैं हम, तो यहाँ से सी बटे वाई। तो यहाँ से देखो इनका वज्र गुणा करेंगे तो वाई की घात 2 बराबर आ जाएगा बी सी। से हम समीकरण नंबर है 5। अब देखो हमारे प्रश्न में पूछा गया एक्स की घात 2 और वाई की घात 2 का समांतर माध्य है वो बी की घात 2 है। तो यहाँ से देखो भाई हम एक्स की घात 2 व वाई की घात 2 का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य है वो हमारा इनके दोनों पदों के योग का आधा होता है। तो यहाँ तो देखो भाई हमारा जो समांतर माध्य है उसको हमारा होता है वो इन दोनों पदों के योग का आधा होता है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटा में 2। तो यहाँ से देखो भाई एक्स की घात 2 का मान है वो हम देखेंगे हमारे कौन सी समीकरण में है। तो ये समीकरण नंबर 3 में है हमारा एक्स की घात 2 का मान, और वाई का घात 2 का मान है वो समीकरण नंबर 5 में है। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 5 से। तो एक्स की घात 2 का मान है वो हमारे पास है आ जाएगा ए बी प्लस वाई की घात 2 का मान है वो आ जाएगा हमारे पास है बी सी बटा में 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास जो उपनिष्ठ स्टार है वो उपनिष्ठ ले लेंगे हम। उपनिष्ठ स्टार है हमारे पास बी, तो यहाँ से देखो हमारे पास बच गया ए प्लस सी बटा 2। तो देखो भाई समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमारे पास है
जो a प्लस सी बटे 2 का मान है वो b है, तो यहाँ इसका मान रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा b गुणा b बराबर b की घात 2। तो हमारा जो समांतर माध्य है वो आ गया b की घात 2। तो यहाँ लिख देंगे हम x की घात 2 y की घात 2 का समांतर माध्य b की घात 2 है। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।